डियर स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों जो हमने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया था, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो या एमपी पीएससी के लिए हो या फिर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए आरपीएफ के लिए हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो ये जो साइंस के हम आज की जो टेस्ट सीरीज़ में हम बेसिकली साइंस के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। और आपके एग्ज़ाम में एकदम एग्जैक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घटता है या फिर बढ़ता है या फिर कोई चेंज नहीं होता, अपवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक होता है वह घटता है। ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं, तो क्यों होती हैं गोल? श्यानता के कारण होता है ऐसा, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, वाष्पन के कारण होता है या फिर ऊर्ध्वपातन के कारण होता है? बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें हैं तो वह गोल के आकार की होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह पृष्ठ तनाव के कारण होगा। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर खा होगा, है ना, कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, जिससे सफ़ेद कपड़ा पहनने से गर्मियों में बहुत कम गर्मी लगती है। वहीं अगर ब्लैक कपड़े पहने जाते हैं वह गर्मियों में के टाइम में वह सूर्य से बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वह अवशोषित करते हैं और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह खा होगा कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर खा होगा, आयतन बढ़ता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम इकाई है, किसकी इकाई है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा की, विद्युत प्रतिरोध की है, विद्युत आवेश की है या फिर विद्युत क्षेत्र की है? आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेत करता है, उत्तर दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर या फिर कोई निश्चित नहीं है कि वह किस दिशा में जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो जब कोई भी मैग्नेट होगा जब उसको एक के स्वतंत्र लटका दिया जाएगा तो वह हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की ओर उसका में लटकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है? लाल नीला हरा है, लाल नीला पीला है, पीला हरा लाल है या फिर काला सफ़ेद लाल है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल नीला हरा होता है। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं, द्रव्यमान अपवर्तित रहता है जबकि भार शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ग है कि द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपवर्तित रहता है या फिर द्रव्यमान व भार दोनों अपवर्तित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा कि द्रव्यमान तो अपवर्तित रहता है और भार शून्य हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह अपवर्तित रहता है और भार शून्य हो जाता है।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, तो इसका क्या कारण है? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में अपवर्तित रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर क होगा। ठीक है, कि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की है, समय की है, प्रकाश तीव्रता की है या द्रव्यमान की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, दूरी का। निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक समान होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर, -100 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच आ जाती है, और नेक्स्ट ऑप्शन है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में नहीं होते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा कि सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, तो किसने ज्ञात की थी? एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने या फिर बेयर ने। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, रोमन ने ज्ञात किया था। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, गोलीय उत्तल दर्पण का, परवलयाकार अवतल दर्पण का या फिर समतल उत्तल दर्पण का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो किसमें सबसे ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है? तो हीरे में अधिक होती है, कांच में कम होती है, जल में उससे भी कम होती है। या फिर जल कांच हीरा का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर कांच हीरा जल का होगा, या फिर हीरा जल कांच में होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की जो चाल होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जल में होती है, फिर उससे कम कांच में होती है और सबसे कम हीरे में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश का परावर्तन की वजह से, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन की वजह से, या प्रकाश का ध्रुवण की वजह से। ओके। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का ताप अधिक होता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारी हिमखंड जो होता है, भारी बर्फ का जो टुकड़ा होता है, शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि आखिर निचले तल से क्यों पिघलता है, तो ऑप्शन नंबर ख होगा कि निचले तल का जो दाब होता है वह अधिक होने के कारण इसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी रह जाती है, 1/4 रह जाती है, दुगनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह 1/4 हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीटर, 10⁻10 मीटर होता है या फिर 1 मीटर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा 10⁻10 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न भौतिक गुण अपवर्तित रहता है। आयतन अपवर्तित रहता है, भार अपवर्तित रहता है, घनत्व अपवर्तित रहता है या फिर द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर का राइट होगा, घनत्व अपवर्तित रहता है। ठीक है। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, किसमें होता है। रबर में होता है, इस्पात में होता है, हाथी दांत की गोली में होता है या फिर कांच में होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ख होगा, इस्पात में। ठीक है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ इलास्टिक जो होता है तो वह इस्पात होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, तो क्यों होती है दोस्तों। बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है या फिर बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, ये बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती फैलती है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा कि बल्ब के जो निर्वात होता है, तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा, घट जाएगा या फिर सभी असत्य हैं, सभी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, अपवर्तित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं, तो क्यों दिखाई देते हैं। परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर ख है कि प्रकाश के ध्रुवण के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर का होगा कि परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण आपका राइट आंसर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 17 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ होगा, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न धातु का बना होता है, लोहे का बना होता है, कांच का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है या फिर तांबे का बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा कि टंगस्टन का बना होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, ताप की, संवेग की, वेग की। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, ऊर्जा की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर का होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है, तो क्यों निकलती है। द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, परमाणु में अपार ऊर्जा रहती है, या फिर नाभिक के प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर का होगा कि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है। तो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है, तो कितने वर्ष लगता है दोस्तों। 100 वर्ष लगता है, 4.2 वर्ष लगता है, 42 वर्ष लगता है, फिर 50 घंटे लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, 4.2 वर्ष। ठीक है। तो 4 साल 2 महीने सूर्य को बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है।
तो दोस्तों ये हमारे द्वारा साइंस के 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों ऐसे ही सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं इसका यूज़ कर पाएँ और आप और अपने एग्ज़ाम में बेहतर बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू। जय हिंद।